Assalamu alaikum. Today we will be discussing the topic of respiratory medicine, that is chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease क्या है? ये एक obstructive disease है, ठीक है। इसमें obstruction होती है pulmonary यानी lungs में। अब lungs में obstruction क्यों होती है, उसकी दो main causes है, एक है chronic bronchitis और एक है emphysema। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है और एम्फाइजीमा में क्या होता है और वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कैसे कॉज करता है। क्रोनिक मतलब कि जो बहुत ज़्यादा टाइम में डेवलप हो, मतलब उसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज़्यादा है, तो वो क्रोनिक हो जाता है। सही है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता ये है कि जो ब्रोंकाई होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लंग्स में ब्रोंकाई है, इस ब्रोंकाई में हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स हो जाता है। सही है। ब्रोंकाई में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब इस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब कि इसका जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी ये ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हाइपरट्रॉफी हुई है तो यहाँ पे जो सीलिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई में नॉर्मली, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो रहा है, लेकिन चूंकि सीलिया जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे, तो इसलिए उस म्यूकस की ट्रांसपोर्ट सही नहीं हो रही। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज ट्रांसपोर्ट। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकियल फाइब्रोसिस का हो जाता है, यानी कि हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंड्स हुआ है, इसीलिए अपना काम नहीं करे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रोंकाई की फाइब्रोसिस होगी। दिस इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। जब स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हो जाए और उसकी हिस्ट्री 3 मंथ से ज़्यादा हो जाए और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाए ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स एंड डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस ड्यू टू सीलिया डिफेक्ट, दिस इज नॉन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक ये कॉज हो गया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का। दूसरा है एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा में क्या हो जाता है, परमानेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो जाता है। अब परमानेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स कैसे होता है, ये लेट सपोज ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो है वो नॉर्मली इलास्टिक होते हैं, उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, तो वो एक्सपेंड करते हैं फिर वापस रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एम्फाइजीमा में क्रोनिक एक्सपेंशन ऑफ दिस ब्रोंक्यूल्स हो जाती है, जो कि परमानेंट होती है, ठीक है। एक बार ये एक्सपेंड हो जाए तो फिर ये वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब इन सिंपल वर्ड्स से इसकी इलास्टिसिटी जो है वो लूज हो जाती है। तो परमानेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज एम्फाइजीमा, ठीक है। अब होता क्या है, इस ब्रोंक्यूल्स में तो गैसेस एक्सचेंज होता है, इसके लिए एक्सपेंड और रिलैक्स होता है, लेकिन जब इसमें क्रॉनिक एक्सपेंशन हो जाए या परमानेंट एक्सपेंशन हो जाए तो इसमें फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। तो एक ये कॉज है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का। सही है। अच्छा, अब वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है या वो कौन सी चीज़ें हैं जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को कॉज करता है या उसे लीड करता है, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो स्मोकिंग है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से या तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा या एम्फाइजीमा होगा, जो इन रिजल्ट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर्स है वो है पोल्यूशन, ऑक्यूपेशन, लो बर्थ वेट, लंग्स ग्रोथ डिफेक्ट, इन्फेक्शंस एंड लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। ये हम पहले से याद कर सकते हैं, ये कॉमन फैक्टर्स है जो कि COPD को लीड करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली में इलास्टेज और प्रोडक्शन जो है वो होती है। कुछ जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जो फैमिली में ये डिफेक्ट ट्रांसफ़र होता है कि लंग्स में इलास्टेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ इलास्टेज दैट इज़ एंटी-1 ट्राइप्सिन, वो जो है वो लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर एयरवेज की हाइपर एक्टिविटी है, तो अगर कोई चीज़ अपने मकदार से ज़्यादा फंक्शन करे या हाइपर एक्टिव हो जाए तो उसमें हाइपरट्रॉफी वगैरह होती है, उसकी वजह से भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ कि इसमें प्रोसेस क्या है, ठीक है। होता क्या है कि इसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इसमें कम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कम होगा, इसके रिजल्ट में गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है, उसमें परमानेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो जाती है, इसकी वजह से जो है ब्रोंकाई ज़्यादा स्पेस जो है वो
और ले लेता है लंग्स में, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो इस वजह से लंग्स का जो परमानेंट हाइपरट्रॉफी होती है उसकी वजह से डायफ्राम का जो शेप है वो इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट डायफ्राम हो जाता है ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स क्या है, मतलब कि लंग्स जो है नॉर्मली अगर वो इतना है तो परमानेंट हाइपरट्रॉफी और परमानेंट एक्सपेंशन की वजह से लंग्स बड़े हो जाते हैं, सही है। तो जो डायफ्राम है वो इन केस ऑफ डोम शेप वो स्ट्रेट शेप हो जाता है, इस वजह से गैसेस एक्सचेंज इन COPD नहीं हो पाती, ठीक है। ये नॉर्मल लंग्स डोम शेप डायफ्राम है और ये हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है जिसमें डायफ्राम फ्लैट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हाइपर कैप्निया होता है। हाइपर कैप्निया क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, एक्सचेंज नहीं हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सही है। अब इसके सिम्टम्स जो है वो लोकल भी होते हैं और सिस्टमिक भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कम है तो इफेक्ट ब्रेन भी होगा, हार्ट भी इफेक्ट होगा, ठीक है, किडनीज पे इफेक्ट होगा। किडनीज पे इफेक्ट होगा तो वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन ज़्यादा होगा, एज ए रिजल्ट जो है वो इडिमा कॉज होगा। GIT में भी एनोरेक्सिया, ब्लोटिंग ऑफ गैस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है क्योंकि एक्सेसिव मसल्स यूज हो रहे हैं, सही है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है, वीकनेस एंड विसल ट्रॉमा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा की वजह से हुआ है जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इस वजह से इंक्रीज इन्फ्लेमेशन होगा। अब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट हमारे साथ किस फीचर्स के साथ आएगा, वीजेस होंगी उसको, सही है, क्रैकर्स होंगी क्योंकि इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन होता है तो फ्लूइड या पस बनता है जिसकी वजह से क्रैकर साउंड आती है, ठीक है। कफ विद स्प्यूटम प्रोड्यूस होगा क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो रहा है इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रेथलेसनेस और मॉर्निंग हेडेक होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। फिजिकल साइंस में सेंट्रल साइनोसिस होगा, ठीक है। साइनोसिस मीन ब्लू कलर ऑफ द स्किन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो पेशेंट हमारे साथ नॉर्मली इन फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले जो है वो है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे नॉर्मल भी हो सकता है और हाइपर इन्फ्लेशन भी शो कर सकता है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल लेट स्टेजेस में होता है, तो इस वजह से एक्सरे हमारे पास ज़्यादातर नॉर्मल ही शो होता है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो एक्सरे में दिख सकता है, ठीक है, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ लंग्स एंड ड्यू टू फ्लैट शेप ऑफ डायफ्राम। ब्लड काउंट हम देखेंगे, हमने अभी पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन जो है यहाँ पे हो सकता है, तो ब्लड काउंट हम करेंगे ताकि हमें डिस्मिया की कॉजेज पता चल जाए, ठीक है, कि एनीमिक है या नहीं पेशेंट, RBCs इंक्रीज प्रोडक्शन हो सकती है या नहीं। देखिए बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, सही है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो है RBCs की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ताकि बॉडी को ज़्यादा O2 प्रोवाइड हो। तो ब्लड काउंट में हम वो चेक करेंगे, ठीक है। एओसिनोफिल्स हम देखेंगे टू एक्सक्लूड अस्थमा, ठीक है। अस्थमा में भी सेम मेन फीचर्स होते हैं, ब्रेथलेसनेस, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम एओसिनोफिल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अस्थमा ऐसा डिजीज़ है जिसमें एओसिनोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं, COPD में ज़्यादा नहीं होती, ठीक। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दैट इज इलास्टेज, वो हम देखेंगे टू कंफर्म एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा में इलास्टेज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर एम्फाइजिमा की वजह से COPD होता है तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम अल्फा एंटी 1 ट्रिप्सिन देखेंगे। स्पायरोमेट्री हम करेंगे ताकि हम FE1 और FVC की रेशियो चेक करें, ठीक है। सही डायग्नोस्टिक टेस्ट हो ये है क्योंकि FE1 डिवाइडेड बाई FVC रेशियो जो है वो COPD में कम हो जाती है। तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट हम कर सकते हैं। लंग वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी। एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे कि इसमें उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है या नहीं O2 की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे ताकि O2 सेचुरेशन सेट करे, ठीक है। और HRCT भी कर सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन CT ऑफ द लंग्स, कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई यहाँ पर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स है तो वो हमें सही से इमेजेस में दिखाई दे। अब COPD की कंफर्म डायग्नोसिस हमें मिल गई तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी एक्सपोजर को कम करेंगे। एक्सपोजर किस चीज़ की, स्मोकिंग वगैरह की या वो फैक्टर्स, पोल्यूशन एक्सेट्रा जो COPD कॉज करता है। ब्रोंकोडायलेटर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स में कौन से हैं, बीटा एगोनिस्ट एंड मस्कुलिनिक। बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा होता है, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट को ब्रोंकोडायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रक्शन से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में सही हो जाएगी और ब्रोंकोडायलेशन में वेंटिलेशन सही होगा, ठीक है।
अच्छा, अब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है। अगर पीवी लेस देन और इक्वल टू 80% है तो दैट इज माइल्ड सीओपीडी। अगर 50 टू 78 है तो मॉडरेट है। अगर 30 टू 49 है तो फिर सेवेयर सीओपीडी है। और अगर 30 से भी कम है तो फिर वेरी सेवेयर है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम स्टीरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स कंबाइंड दे सकते हैं, ठीक है। ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे अलॉन्ग विद थेरेपी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। हमने अभी क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ा कि ऑस्टियोपोरोसिस, मसल वीकनेस, वेट लॉस ये वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए हम ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ठीक है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि लंग्स में जो है वेंटिलेशन हो सके। O2 थेरेपी हम दे सकते हैं, ठीक है, सिम्टोमेटिक रिलीफ प्लस ट्रीट का। सिम्टम्स में डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह, उसको ट्रीट करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन एंड अदर मेथड्स, वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। सीओपीडी को प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए हम जो है एक्सपोजर को कम कर सकते हैं, पोल्यूशन एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बेटर कर सकते हैं ताकि सीओपीडी के चांसेस कम हो, ठीक है। अगर एक्यूट एग्जैसरबेशन ऑफ है मतलब कि सडन इंक्रीज इन द सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी है। एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स में बी ड्यू टू इनहेलिंग एलर्जन और इन्फेक्शियस मटीरियल्स। उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले हम ओटू थेरेपी देंगे क्योंकि एक्यूट एग्जैसरबेशन है, ठीक है। ऑक्सीजन की सेचुरेशन 90 टू 92% होनी चाहिए, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स हम दे सकते हैं, इसमें शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग कौन से है? सल्ब्यूटामॉल है और इन्फ्राट्रोपियम है। इनहेल न्यूबलाइज फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ओरल थेरेपी हम दे सकते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेसिव ओटू थेरेपी, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, एडिशनल वैक्सीन। वही मैनेजमेंट है सिंपल वाली, लेकिन एक्यूट एग्जैसरबेशन है तो हम जो है इंस्टेंट O2 सिचुएशन अप्लाई करेंगे। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे ताकि वो जल्दी एक्ट करे, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह हम ऑस्टियोपोरोसिस उसमें देंगे। नॉन इन्वेसिव O2 थेरेपी, एंटीबायोटिक हम इन्फेक्शन के लिए देंगे और प्रिवेंशन के लिए हम एडिशनल वैक्सीन वगैरह वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सिनेरियो की तरफ आते हैं। हमें केस दिया हुआ होता है, हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट सिगरेट स्मोकर, ठीक है। एक फैक्टर हमारे पास आ गया कि वो स्मोकिंग करता है। प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्लिनिकल फीचर्स उसके क्या है? कफ है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है विद माइल्ड एक्सर्शन फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सालों की है, मतलब कि कोई क्रॉनिक केस है। ऑन एग्जामिनेशन ही इज प्लेथोरिक फेशियस इज सेंट्रली साइनोज, ठीक है। प्लेथोरिक फेशियस एंड सेंट्रली साइनोज मतलब कि O2 की डिफिशियंसी है। बैरल शेप्ड चेस्ट, ठीक है। Respiratory rate 24 पर मिनट है। एक्सरे चेस्ट शोज हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील्ड्स, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स जो है वो एक्सरे पे शो हुआ है। तो हमारे पास मैक्सिमम फैक्टर्स आ गए हैं कि सिगरेट स्मोकर है, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, एक्सर्शन फॉर लास्ट 7 ईयर्स है मतलब कि क्रॉनिक है, प्लेथोरिक फेशियल साइनोज मतलब O2 डिफिशियंसी है, बेरल शेप्ड मतलब वेंटिलेशन से ही नहीं हो रही, और एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, ठीक है। तो हमारे पास द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। These are the symptoms of COPD: chronic cough, production of mucus, fatigue, shortness of breath, dyspnea and chest discomfort, ठीक है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये